हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका चौधरी एंड आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि आपकी कौन कौन से फंडामेंटल राइट। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपको डीएलएड से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार आपके दिए हुए हैं, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि ये है क्या, ताकि आप इसे तो आपके फंडामेंटल राइट्स है क्या। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि मौलिक अधिकार क्या होता है तो मैं इसका आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। उसके बाद हम जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपके मौलिक अधिकार है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मौलिक अधिकार जो है वो आपका संविधान के किस भाग में दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस भाग में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे भाग 3 में है, ठीक है। और मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो ये ऐसे अधिकार होते हैं जो आपको बहुसंख्यक से बचाते हैं, आप ये कह सकते हैं। या अगर कभी आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोई आपके साथ भेदभाव ना करे किसी आधार पे, आप कहीं भी रह सकते हैं, आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं और कोई भी काम चुन सकते हैं। जैसे आपको पता है पहले अनटचेबिलिटी थी, जब अस्पृश्यता की प्रथा थी, तो उस टाइम में लोगों को वही काम करना होता था जिस धर्म या जाति में उनका जन्म होता था। जैसे आप कुम्हार के घर में अगर आपने जन्म लिया है तो आप अगर आपने वहाँ पे बर्थ लिया है तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपके मम्मी पापा जो भी आपके पूर्वज में करते थे। बट अब आप कोई भी काम चुन सकते हैं क्योंकि अब आपको अवसर की समानता है। तो ये सारा आपका मौलिक अधिकार के अंडर ही आता है। यानी मौलिक अधिकार आपका संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है और ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है। और इसकी जो रक्षा है, जैसे कोई कानून बनता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? तो कोई और कानून बना के हम उस कानून की रक्षा करवाते हैं। बट मौलिक अधिकार जो होते हैं इसकी रक्षा स्वयं आपका संविधान करता है। संविधान आपको गारंटी देता है कि इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। और अगर कभी आपका उल्लंघन कोई भी किसी भी तरह से अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे कि आपका ये राइट है कि जो अगर आप कभी गिरफ्तार हो जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में मतलब आप अपील कर सकते हैं कि हाँ मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो बट आपको पता है वो किस मौलिक अधिकार के तहत? तो हाँ, आपका संविधान जो है उसमें जो आपका मौलिक अधिकार, इसमें जो 6 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जब भी आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट में जाए, बट जब भी आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हाँ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ अपनी अर्जी दायर कर सकते हैं कि हाँ मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है। बेसिक आप आइडिया पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। आपको पता होना चाहिए हमारे भाग 3 में ये अधिकार हमें संविधान ने दिया और इसकी रक्षा स्वयं संविधान करते हैं। और अगर इस अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। संविधान है, संविधान में ही भाई अधिकार दिए हुए हैं ना। और अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर अपने अधिकार का उल्लंघन मतलब अपने अधिकार के दायरे से बाहर जाता है, मतलब क्या एक इंसान कुछ भी कर सकता है? नहीं। अगर वो अपने अधिकार के दायरे से बाहर निकलता है तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 ताकि आपको बेहतर, आपकी जो समझ है वो बेहतरीन बन सके और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी डीप हो। सबसे फर्स्ट है आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब कि बराबरी का अधिकार। तो समानता का अधिकार जिसे आप कहते हैं, तो समानता का अधिकार इसका मतलब क्या है कि आपको समानता मिले, किसी भी चीज़ में आपको समानता मिले। जैसे कि आपको जॉब करनी है, ठीक है, तो वहाँ जॉब में ये ना हो कि इस धर्म के लोग ये वाली जॉब कर सकते हैं या ये वाला पेशा चुन सकते हैं बट वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो अनटचेबिलिटी के बेस पे नहीं। तब आपका अनटचेबिलिटी बैन हो गया है। अब आप कोई भी काम चुन सकते हैं। अब आपके साथ धर्म जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। कानून के समक्ष भी यानी उसके सामने भी सभी लोग बराबर है। उपाधियों का भी अंत हो गया है। तो आपका जो ये समानता का अधिकार है ये आपका आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें होता है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो देश का मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई काम करने वाली मैम हो, ठीक है। अब और आपका आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना, जिसमें 5 चीज़ों की बात की गई है। आपके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और इसी के अंदर आपको ये भी बताया गया है कि जो आपकी दुकानें हैं, होटलें हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका आर्टिकल
16 कहता है कि रोजगार में अवसर की समानता, यानी कि जैसे पहले के टाइम में होता था कि अगर आप कुम्हार के घर में जन्म लिए हैं तो आप आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जो चीज़ चाहे आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, आप अपनी रुचि के अनुसार आप किसी भी पेशे को चुन सकते हैं और उसमें बहुत ही बेहतरीन करके आप देश के एक सम्मानजनक नागरिक बन सकते हैं। आप कोई भी काम चुन सकते हैं, कोई भी रोजगार आप सेलेक्ट करके आप उसमें बेहतरीन कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 17 आपका है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत मतलब कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। जैसे पहले होता था कि दलित लोग जैसे थे जिन्हें आप एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, तो उनके साथ ऐसा था कि वो किसी वेद वगैरह के कोई कुछ वो उनका मतलब उनके बारे में कुछ जान नहीं सकते, या कोई श्लोक के बारे में पढ़ नहीं सकते हैं, या वो किसी ग्रंथ के बारे में वो अच्छे से जानना चाहे तो उसके बारे में अगर उनकी रुचि है तो भी वो नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा प्रावधान मतलब आप प्रावधान तो नहीं कहेंगे, बट ऐसे कुछ नियम थे आपकी सोसाइटी के, आपके समाज के, कि अगर दलित लोग किसी गली से गुजर रहा है तो वो ऐसे जाए कि सबको पता चल जाए कि हाँ कोई दलित है, ताकि कोई गेट के बाहर उन्हें देखे ना, या अगर वो जा रहे हैं तो पीछे झाड़ू लगा के चले ताकि पाँव के निशान ना बचे, या गले में उन्हें मटका बांध के चलना पड़ता। तो ऐसे ऐसे भेदभाव थे, और वो किसी को तो हमें छू ना दे, उनसे दूरी का व्यवहार रहता था, कि उन्हें कोई गाड़ी जैसी भी बेसिक चीज़ें उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। जैसे कि आपने अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा होगा कि जब वो मुंबई में अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें गाड़ी जैसी सुविधा भी नहीं मिलती है, क्योंकि सभी को पता चल जाता है कि महार है। तो बट अब इसका आर्टिकल 17 के अंडर इसे अंत कर दिया है, एबोलिश कर दिया, उन्मूलन कर दिया इसका छुआछूत का। और अब आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत है। इस उपाधियों का अंत मतलब पहले, बहुत पहले के टाइम की बात है कि जब अंग्रेज वगैरह होते थे तो कहते थे लॉर्ड, ऐसे ऐसे करके अलग अलग उन्हें ना जनरल, वाइसराय, पता नहीं क्या क्या उन्हें नाम दिया गया था। तो अब के टाइम में ऐसी कोई उपाधि उन्हें नहीं दी गई। हाँ, बट अगर आप सेना की बात करें या आप टीचिंग की फील्ड की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है। हाँ, हम जैसे सर या मैम बोलते तो है, बट सर या मैम हम उन्हें इज्जत दे के बोलते हैं, तो ये एक उपाधि तो नहीं कहेंगे आप, या उपाधि आप कह भी सकते हैं, बट ये हमने उन्हें दिया है, वो भी खुशी सम्मान, उन्हें सम्मान दिखाते हुए हम उन्हें कहते हैं सर मैम, ताकि उन्हें भी थोड़ा गौरव महसूस, उन्हें अच्छा लगे, है ना, हमें इज्जत करनी चाहिए दूसरों की। बट पहले के टाइम में नहीं, मजबूरी होती थी, उन लॉर्ड वाइसराय ऐसे से उन्हें उपाधियाँ दी जाती थी, सर मैम, ऐसे बहुत ही बड़े बड़े उन्हें उपाधियाँ दी गई थी, और लोगों को डर के मारे इसका पालन करना होता था। तो आपने पढ़ लिया समानता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 14 से 18 तक दिया हुआ है। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार, अब हम इसकी बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप अपने अधिकारों के दायरे से बाहर निकलेंगे, मतलब आप संवैधानिक दायरों के बाहर निकलेंगे, तो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन होगा, दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं संविधान करता है। आपको पता है संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 कहता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर बहुत सारे अधिकार है, वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि इसमें पहला आपका होता है भाषण और अभिव्यक्ति का, यानी आप भाषण दे सकते हैं और अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई भड़काऊ भाषण आप नहीं देंगे जिससे दूसरों को बुरा लगे, या अब आपने कहा मेरे को तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं रोड पे जा रहा हूँ और मैं दूसरे धर्म के बारे में कहूँगा कि नहीं ये धर्म तो ऐसा है, इन्हें मार डालना चाहिए, काट देना चाहिए, नहीं। तो आपको भले ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप बट किसी और धर्म के बारे में या किसी जाति के बारे में आप कुछ गलत नहीं बोल सकते। आप भाषण दे सकते हैं, बट बिना हिंसा का भाषण दे, उसमें कुछ ऐसा ना बोले कि दूसरों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। फिर आपका उसी में सेकेंड है कि 19(2) है आपका कि शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने, यानी कि आप जमा हो सकते। जैसे रॉल्ट एक्ट में क्या था कि जमा होने पर उन्हें मतलब मौत के घाट उतार दिया गया था, कितने सारे घायल हुए थे, बट अब आप जमा हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं, और आपको संगठित होने का अधिकार है, आप ग्रुप बना सकते हैं, या आप 4 से 5 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। बट कभी कभी आपके मौलिक अधिकारों को थोड़े समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि उससे पूरे देश हित का फ़ायदा होता है, ठीक है। और भारत के किसी भी हिस्से में आपको बसने का अधिकार है, आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं किसी भी हिस्से में, और वहाँ अपना पेशा चुन के आप अपना व्यापार भी कर सकते हैं, या आपको जो भी पेशा अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। फिर आपका आर्टिकल 20 आता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब यह है कि जैसे
पुलिस कहीं गई है, किसी को उन्हें गिरफ्तार करना है, ठीक है, तो कहते हैं ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे आप हमें गिरफ्तार कर लेंगे, वारंट है आपके पास, ऐसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में ऐसे कहा जाता था। तो पुलिस कहते हैं, एक हाथ में वो हथकड़ी दिखाते हैं और कहते हैं वारंट है हमारे पास, तुम्हें अभी चलना होगा थाने, है ना, ऐसा उन्हें बोलते हैं। फिर वो वारंट दिखा के जो भी है वो उन्हें ले जाते, फिर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन होकर जब उन्हें सज़ा वगैरह दी जाती है, जैसे कि 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अगर वो देखते हैं कि हाँ ये दोषी है, उस देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आरोपी है बट वो अभी दोषी नहीं है। दोषी कब बनेगा? तो जब सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि हाँ इन्होंने ये काम गलत करा है, जब प्रूफ हो जाएगा उसके बाद ही वो दोषी बनेगा। तो आप किसी आरोपी को दोषी मत कहना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये आपकी, ठीक है। तो जो भी अपराधियों के लिए अपराधों के लिए जो भी दोषसिद्धि के संबंध में जो संरक्षण का अधिकार है, इसमें यही कहा गया है कि आप किसी को भी ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर सकते, उनके भी कुछ अधिकार है। आर्टिकल 21 की बात करें तो आपका जीवन की रक्षा का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे मुझे कुछ याद आता है, मैंने भी कहीं पढ़ा था शायद कि एक मतलब लेडी होती है, वो किसी से बात कर रही होती है, उनका पति पूछता है कि किससे चैटिंग कर रही हो, हमें फ़ोन दिखाओ, तो वो पासवर्ड नहीं बताती है। तो वो कहती है क्यों, मेरे को निजता का अधिकार है, मैं नहीं बताऊंगी। इसके खिलाफ वो कोर्ट तक पहुंच जाती है। तो इस अधिकार से आप निजता के अधिकार को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जीवन की रक्षा मतलब जीवन के लिए आपके जो आपका जीवन है उसे तो कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। मतलब अगर आप भी आत्महत्या करेंगे, अगर आपने आत्महत्या करा है, अगर आपकी डेथ मतलब कंप्लीट, आप पूरी तरह से मर गए हैं, तब तो भाई अब सजाई किसको दे, जब आप ही चले गए हैं, या आप नहीं, मतलब कोई भी जो भी आत्महत्या करता है वो। बट अगर वो बच गया तो कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, और क्या क्या हो वो तो कानून व्यवस्था ही बताएंगी उन्हें। और आपका दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब आप कोई भी आपको जो प्राइवेसी वगैरह मिली है कि आप अपने इस चीज़ को छुपा सकते हैं। आपको एकांत का भी इसमें प्रावधान दिया गया, एकांत, आप एकांत में ही आप पासवर्ड वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी विदेश के देश में आप रह सकते हैं, ये भी आपका इससे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने जैसे आत्महत्या कर लिया तो आपको आईपीसी की धारा 309 के तहत क्या करेगी कानून, पुलिस, वो तो देखा ही जाएगा, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए। और यही इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जीवन की रक्षा के लिए आपको पानी का, स्वास्थ्य का, इन सब का, जैसे देखिए इसमें एक शिक्षा का अधिकार भी आपको पता होना चाहिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये आपका आर्टिकल 45 पे बेस्ड था। ये हमने टीचिंग में पढ़ा है, मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा डीप में कि आपका आर्टिकल 45 पे बेस्ड था, जिसमें कहा गया था कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आंगनवाड़ी बालवाड़ी सुविधा देके, उन्हें बहुत ही अच्छी सुविधा देके उनके स्वास्थ्य स्तर को सुधारा जाए, उन्हें पढ़ाई करवाई जाए ताकि वो एक बेहतरीन नागरिक बन सके देश का, और कुछ उज्जवल काम करे ताकि हमारा देश विकासशील देश ना कहला के विकसित देश कहलाए, ठीक है। तो बच्चों के स्वास्थ्य पर उन्हें, आपने देखा होगा पोलियो वगैरह के इंजेक्शन लगता है आंगनवाड़ी में, महिलाओं को भी कई तरह के इंजेक्शन लगते हैं, बच्चों को खाना दिया जाता है, उन्हें पढ़ाई करवाई जाती है। आर्टिकल 45 में था, जो कि आपका DPSP था, बट अब इसे मौलिक अधिकार बना दिया, इसे आर्टिकल 21A में ऐड करके, जो आपका शिक्षा का अधिकार है, आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है आर्टिकल 22 अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। जिन लोगों को सज़ा मिल गया, अभी अपराध के बाद की बात हो रही है, तो जिन लोगों को सज़ा मिल गई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब उन्हें क्या क्या राइट है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बट इसमें जो जाने आने का टाइम होता है या कोई छुट्टी होती है तो उस टाइम को नहीं काउंट किया जाएगा, और किसी को भी ये नहीं कहा जाएगा। जैसे मुझे भी एक घटना याद आई है कि एक गुरु होते हैं, वो अपने चेले को कहते हैं कि जाओ जंगल में और किसी भालू को पकड़ना और उसे मेरे पास लेके आओ। तो उन्हें ना भालू मिल नहीं रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो शेर को पकड़ लेते हैं, शेर या मंकी जिसको भी है वो पकड़ लेते हैं, और उन्हें उल्टा लटका दो, कहते डंडे मारते रहते कि जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेता है कि हाँ ये भालू है। उसे कहते हैं तुम बोलो, तुम हो बंदर मुझे पता है, बट तुम बोलो मैं भालू। तो आप ऐसा नहीं कर सकते किसी को अपने ये कहे कि हाँ बोलो तुम अपराधी हो, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया है कि आप
24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि हाँ बोलो तुम अपराधी हो, और एक सज़ा के अगर एक गलती करी तो एक ही बार उसे सज़ा दी जाएगी। ये नहीं जैसे कि एक बच्चे को पीट देते हैं तो बुआ आती है वो भी थप्पड़ मारती है, पापा जी आते हैं वो भी थप्पड़ मारते हैं, फिर उधर से मम्मी आ जाती है तो वो भी थप्पड़ मारती है कि तुमने मेरे बच्चे को कैसे मारा, है ना। तो एक गलती यानी आपकी एक सज़ा, ठीक है। तो आप अगर एक गलती करेंगे तो आपको एक ही उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार सज़ा मिले, ठीक है। आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज हमने समानता और स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसे हमने डिटेल में पढ़ लिया है। बाकी के 3 अधिकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। मेरे ख्याल से इसमें टोटल 3 वीडियो लगेगी। आपको मैंने थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करा है। अगर आप बिल्कुल ही नए स्टूडेंट, आपको नहीं पता है मौलिक अधिकार क्या होता है, तो अब आपको मे भी अच्छे से 2 अधिकार तो समझ में आ ही गया होगा कि समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। और स्वतंत्रता के अधिकार को बैकबोन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आत्मा और हृदय का है ना, संविधान का अम्बेडकर जी ने, वैसे ये आपका बैकबोन है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें इसके बारे में अभी बेसिक आइडिया भी नहीं हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।